अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिक्सल लैब में आज मैं आपको इसका बैकग्राउंड और बैकग्राउंड के बाद जो हम लेयर वगैरह रखते हैं उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताऊंगी। सबसे पहले मैं बैकग्राउंड में जाती हूँ। ये हमारा बैकग्राउंड है, ठीक है। देख लें, हमारे पास कलर होता है, ठीक है। कलर में आप कलर कोई भी, यहाँ से ग्रेडियंट कलर ऑन है, हम इसको नॉर्मल कलर में करके देखते हैं। वाइट कलर हमने चेंज कर लिया है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ऑन किया। सेकंड नंबर पे हमारे पास ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट का। ये देख लें, ये हमारा ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब इस पे आप जो कुछ लिखेंगे वो आपके पास सिर्फ वही चीज़ आएगी, ये पीछे वाला बैकग्राउंड आपका नहीं। इसके बाद हमारे पास है इमेज साइज़। इमेज साइज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, कितना आपने रखना है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसके पीछे हमारे पास बहुत सारे मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। प्रोफाइल पिक्चर के लिए, यूट्यूब चैनल बैनर्स के लिए और यूट्यूब थंबनेल वगैरह के लिए। इसके बाद हमारे पास इमेज है। ये यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं जो आप इनमें से जो लगाना चाहते हो, ये देखें। यहाँ पे ये बैकग्राउंड में आप कोई इमेज लगा के आप पिक्चर ड्रा आगे लगा सकते हो, या कुछ भी आप जैसा भी चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये हमारे पास बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। अब हम इसके आगे जाते हैं गैलरी। गैलरी में से आपको जो कुछ लाना हो यहाँ से आप यहाँ पे ला सकते हैं। ओके, ये हमारे पास आ गया है। याद रहे कि ये हमने बैकग्राउंड रखा हुआ है, ठीक है। इन बैकग्राउंड में से आप कोई भी बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। उसके बाद फिर हमारे पास कैमरे का ऑप्शन है कि वो आप पिक्चर ले सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड का। ऊपर वाली बार में देखें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। प्लस का निशान है, इसमें से टेक्स्ट भी आता है। हमारे पास होती है वो यहाँ पे लिखी हुई आपको मिल सकती है। इसके अलावा हमारे पास स्टिकर्स हैं, ये आप नीचे देख सकते हैं। ये स्टिकर्स वगैरह हैं, इमोजीज़ वगैरह हैं। ये शेप्स आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ से कोई भी हम शेप अगर लेना चाहते हैं तो हम ले सकते हैं। वैसे स्टॉक का अलग से भी है हमारे पास टूल, लेकिन हम यहाँ पे आपको बताना मकसद है, इसलिए यहाँ पे भी आप इसकी भी कम कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ हैं जो स्टॉक है, हमने इसको ब्लर कर दिया है। देखें, ये सूरज बनाने में यूज़ होता है। नीचे वाले ऑप्शन हैं, यही तमाम ऊपर भी यूज़ होते हैं, ठीक है। अब इसलिए मैं आगे चलती हूँ। यहाँ पे हमारे पास सेव प्रोजेक्ट एज अ प्रोजेक्ट। सेव एज अ प्रोजेक्ट का आप कोई चीज़ बना रहे हैं और आप कोई दूसरा काम भी साथ में करना चाहते हो तो आप सेव एज अ प्रोजेक्ट अपने नाम ज़रूर लिखना है। फिर आप ओके कर लेंगे तो आपका प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा, आप उसको दोबारा से कर सकते हो। फिर हमारे पास सेव एज अ इमेज है। आप इस इमेज को जो आपने बनाया हुआ है सेव कर सकते हैं गैलरी में, या PNG में आप सेव कर सकते हो। ये जो कर्व का ऑप्शन है, आप इससे दोबारा कोई चीज़ अगर लाना चाहते हो तो आप ला सकते हो। ये दुगामास हैं, ये क्वाउट्स का निशान है। यहाँ पे हमारे पास कुछ बने हुए हवालात या क्वाउट्स मौजूद हैं। इनमें सक्सेस, हैप्पीनेस वगैरह वगैरह आप यहाँ पे ला सकते हैं, बगैर लिखे आपके बने हुए, ठीक है। अब हमारे पास ग्रिड टूल है। ग्रिड टूल के साथ आप किसी भी शेप या जो चीज़ भी आप बनाना चाहते हो, इसको स्केल, या आप स्केल भी कह सकते हैं। ग्रिड के साथ हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं, आगे आपको पता लगेगा, ठीक है, कि ये कैसे यूज़ होता है। वैसे इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा लूँ। इससे हमने लाइनिंग इसकी कम कर ली है, ठीक है। अब इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादातर ये आपकी डेट शीट बनाने और टीवी भी बना सकते हैं। आप शेप्स को भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। ऊपर नीचे नहीं होगी आपकी शेप, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होगी। लिया। अब हमारे पास यहाँ पे है यूज़ फ्राम इमेज फ्राम गैलरी। फुल स्क्रीन इसमें आती है। यूज़ इमेज फ्राम कैमरा, एक्सपोर्ट इमेज, इमेज साइज़। ये सबसे पहले हमको कलर में जाना है। शेप लेकर इसका वाइट हमने कलर करना है। देखें, आप इस पे बेशुमार लेयर्स बना सकते हैं। मैंने आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों में लेयर्स इसके ऊपर रखने का तरीका बताया हुआ है। ये हमारे पास हो गया, कलर का ऑप्शन था, हमने वो यूज़ किया है। अब सबसे पहले आप देखें, ये वाला टूल अगर हम यूज़ करेंगे तो यहाँ से हमारे लिए ये चीज़ें हैं। ये हमने पीछे वाले बैकग्राउंड में भी हमने देखा था, उसको मैं थोड़ा सा आपको समझा चुकी हूँ। इसकी स्टॉक विथ और ओपेसिटी और इस तरह के
तमाम ऑप्शंस वही वाले हैं। ये डिलीट का ऑप्शन है। दूसरे नंबर पे जो ऑप्शन है वो आपके लिए डिलीट का ऑप्शन है। तीसरे नंबर पे क्रॉप का ऑप्शन है। फिर हमारे पास कॉपी है, टू फ्रंट और टू बैक है। ये बिल्कुल हमने टेक्स्ट में यूज़ किया था, बिल्कुल इसी तरह। टू फ्रंट और टू जो बैक है इसको मैं यूज़ करने का थोड़ा सा आपको तरीका बता देती हूँ। सबसे पहले हम इसकी कॉपी करके इसका कलर चेंज करते हैं। यहाँ हमारे पास कलर्स का ऑप्शन है। ये हमने एक ब्लू किया है तो एक हमारे पास ब्लैक है, ठीक है। अब हमने इसको बैक में कर लेना है, ठीक है। ये देखें हमारे पास वो बैक में चला गया और ये टू फ्रंट और टू बैक का ये है। अब हम इसकी पोजीशन में आपको बताती हूँ। एक और ऑप्शन मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पे ये चीज़, ये शायद मैंने आपको नहीं बताई, इसको हम लॉक कर सकते हैं, ठीक है। अगर 2-3 लेयर्स होंगी तो हम इनको इस तरह करके मर्ज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। लेकिन अभी हमने मर्ज नहीं करना, हमने सिर्फ लॉक करके इसके ऊपर काम करना है। ये हमारा लॉक हो चुका है, ठीक है। अब ये पीछे वाला नहीं हिलेगा, बैक में जो है वो नहीं हिलेगा और आगे वाले पे हम वर्क करें। ये पोजीशन इससे लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन, ठीक हो गया ये। अब आगे चलते हैं हम। इससे रिलेटिव पोजीशन का मतलब है टू अप, मतलब जो टॉप है ना, टॉप पे चला जाता है ये हमारा, और टू डाउन। ये हम कोई और चीज़ भी लेके देख सकते हैं इसको। अभी फ़िलहाल के लिए आपको इतना समझाने के लिए ज़रूरी है कि ये सबसे ऊपर और सबसे नीचे जो पोजीशन होती है ना, रिलेटिव पोजीशन, इससे हम कर सकते हैं। रिलेटिव साइज़ में ये देखें, अभी हम इसको कम कर सकते हैं। ये देखें, हम इसको कम कर सकते हैं, इसकी विड्थ ज़्यादा या कम कर सकते हैं इससे। फिर इसकी हाइट हम ज़्यादा या कम कर सकते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए। टेक्सचर अगर हम यूज़ करना चाहते हैं तो टेक्सचर के लिए हमारे पास यहाँ पे रेड कलर ही हम कर लेते हैं। साथ टेक्सचर का क्या है, ये देख लें। हमारे पास हमने टेक्सचर के साथ ये जो चीज़ थी ये हमने लाई है। अब अगर आप देखो तो टेक्सचर को आप कैसे यूज़ कर सकते हो, ये देखें। यहाँ पे हम मुख्तलिफ, ये देखें इसका स्केल जो है इसको हम कम करते हैं तो ये बहुत सारी शेप्स आ जाती हैं। और अगर हम स्केल को ज़्यादा करते हैं तो ये हमारे पास एक ही शेप आती है। आप इसको मीडियम में रख सकते हैं, जहाँ पे आपको चाहे आप रख सकते हैं। ये देखें। अब हम आगे यूज़ करें तो आप उसको कर सकते हैं। इसमें भी आप स्टॉक लगा सकते हो, देखो यहाँ पे आप स्टॉक विथ और ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ऑप्शन आगे इरेज का। अब ये हमारे पास एक सर्कल है। अगर सर्कल का आप आधा हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप इसको क्या करेंगे, देखें। आप अगर इसको मून की शेप देना चाहते हैं या कोई और करना चाहते हो तो आप ये वाला ऑप्शन यूज़ करोगे, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास रेज़ का हमने ये वापस इसको लाया है। आप इससे भी रेज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, आप इसका साइज़ कम ज़्यादा करके ये देख लें आप, ये हमारे। और अब मैं आपको बताती हूँ मास्क, ठीक है। मास्क आप देख लें, ये जो बीज़र है ना, ये बिल्कुल वही चीज़ है। इस तरह से आप करें। टूल आ गया है जिसको हम आपके इस कोर्स में लगातार यूज़ करें। ये देखें, इस तरह। ये हुआ और इसको हमने मर्ज कर लिया, ठीक है। अब देखें, हम इसको कटिंग, इसकी ओपेसिटी ऑन करते हैं तो ये देख लें हमारे पास इस तरह की कुछ शेप आ जाती है। इसको आप वाइट कलर भी कर सकते हो, ये देखें, ये बिल्कुल वाज़ेह नज़र आता है, ठीक है। इरेज कलर,
ये जो रेस कलर है ना, इसमें आप कलर ख़त्म कर सकते हैं। ये जो स्मूथ एज हैं ये भी आप हमने रोटेट का देखना है। ये रोटेट, जिस तरह हम वर्ड्स को रोटेट कर सकते हैं, इसके कॉर्नर में भी ये है, हम इसको ऐसे पकड़ के कर सकते हैं। और ये टूल भी है। अब हमारे पास है 3D रोटेट। ये देखें, ये हमारे पास इस शक्ल में आ जाता है। देख सकते हैं आप, ये हमारे पास किस किस्म की शेप्स बना देता है। अब इसके ऊपर आप कोई भी चीज़ बना सकते हो। उसके क्या आएंगे वापस यहाँ से। अब 3D रोटेट था पहले, अब हमने 3D शेप ऑन करनी है। अब चेक करें, ये देखें, इसके पीछे ये आपको, इसके पीछे आपको ये डिपाथ नज़र आ रहा है। ये देखें, आप इसको कम भी कर सकते हो, ये देखें ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हमारा शेडो है, शेडो हमने ऑन किया। ये देखें, नीचे से आपको नज़र आ रहा है। इसको आप किसी भी साइड से अब हमारे पास इनर शेडो है। इनर शेडो को भी देख लें, हमने ये वर्ड्स में यूज़ किया था। ये देखें, ये ठीक है। ये आपको ये देखें, ये किसी भी कलर में आप इसको ला सकते हैं। ये देखें, येलो कलर है या ये कलर, कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है एम्बोस। ठीक है, एम्बोस में हमारे पास आता है, ये देख लें, बिल्कुल एक स्टैम्प की शक्ल में हमारे पास वो फिक्स हो जाता है, बिल्कुल उसी चीज़ का हिस्सा लगने लगता है। आप देख, इसमें बेवल में अब आप यहाँ पे ये तमाम ऑप्शंस हैं, तमाम इसके जो टूल्स थे उनको देखा है। इसको भी आप देख लें ज़रा। एंड में हमारे पास जो टूल है, इससे जो हमारा बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड की जो आप चेंज करना चाहते हो जिस तरह से, उसको चेंज कर सकते हो। अब हमारे पास ये एंड वाला ऑप्शन रह गया है। ये देखें, ये देखें, ये हम मुख्तलिफ़ कलर्स यूज़ करें। ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा फोकस करके बताती हूँ। ये वाला ऑप्शन, इस ऑप्शन को मैं आपको बता रही हूँ। आप इसके बाद यहाँ पे मुख्तलिफ़ कलर्स हैं, आप इन तमाम को यूज़ करके इसको डेकोरेट कर सकते हो। हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवाया आपको पिक्सेल लैब का। अगर आप इसको अच्छी तरह से देखेंगे तो आप यकीनन इस काबिल हो जाएंगे कि आप अच्छा सा डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो पिक्सेल लैब में। अब मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कुछ इससे सीखा है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल कीजिए। मैंने शॉर्ट टाइम में आपको थोड़ा ज़्यादा समझाने की कोशिश की है। कल हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको कुछ आगे नया सिखाऊंगी। प्रैक्टिकल में जाएंगे इंशाल्लाह।